हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है विजय बना वर्षा। यह कहानी का दूसरा भाग है। कहानी के पिछले भाग से आप मेरे बारे में जान गए हैं कि मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ और अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को लेकर मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं कभी अपनी जीवन साथी शीतल के साथ में क्रॉस ड्रेसिंग करूँ। मेरी चाहत पूरी होने वाली है महिला दिवस, यानी हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। मेरी यह चाहत कैसे पूरी हुई, आप कहानी के इस भाग में देखेंगे। कहानी के इस भाग के साथ साथ आप मेरी कहानी का पहला भाग भी जरूर देखिए और मेरी कहानी पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। कहानी के पहले भाग का लिंक कहानी के इस भाग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से कहानी के पहले भाग को पढ़ सकते हैं। शीतल कार्यक्रम में जाने के लिए मुझे अलग अलग तरीके से मनाने में लग गई। उसके चेहरे पर मुझे मनाने में कभी प्यार तो कभी बनावटी गुस्सा दिखाई दे रहा था। अपने चेहरे पर बनावटी गुस्सा लाते हुए शीतल ने मुझसे कहा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, सब महिलाएं एक साथ मिलकर नृत्य करेंगी, अलग अलग तरह के खेल खेलेंगी। बनावटी गुस्से में ही उसने कहा कि क्योंकि पुरुष दिवस नाम से कोई दिन नहीं होता है, इसलिए मैं उसे कार्यक्रम में नहीं जाने दे रहा हूँ। शीतल ने ऐसा भी कहा कि चूंकि मैं एक महिला नहीं हूँ, इसलिए वह कभी मेरे त्याग और दर्द को नहीं समझ सकता। मेरी तस्वीर को देखकर बताइए कि शीतल का कहना कि मैं एक महिला न होते हुए एक महिला को नहीं समझ सकता, आपको भी क्या ऐसा लगता है? क्या मैं एक महिला के समान नहीं हूँ? कमेंट सेक्शन में मुझे लेकर अपनी राय जरूर दीजिए। अब मैं शीतल को कैसे समझाता कि जैसे महिला दिवस के इस कार्यक्रम में एक महिला होने के नाते शामिल होने की खुशी उसके मन में है, वैसी ही खुशी मेरे मन में भी थी। कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला था, इसको जानकर मैं भी शीतल की तरह खुश हो रहा था। शीतल की मुझे महिला न होने वाली बात सुनकर मुझे बुरा लग गया। एक क्रॉस ड्रेसर अपने को हमेशा मन से एक महिला मानती है और अगर कोई उसके महिला होने पर ताना मारे तो उसको बुरा लगना लाजमी है। यहाँ बात मेरे अस्तित्व पर आ गई थी। यह मेरा वह अस्तित्व है जिसे मैंने शरीर से न होते हुए भी मन से अपनाया था। शरीर से एक महिला न हो पाने के बावजूद मैं मन से एक महिला हूँ। मैं शीतल को दिखा देना चाहती थी कि मैं भी शीतल की तरह ही एक महिला हूँ और इस महिला दिवस के कार्यक्रमों का मैं भी शीतल की तरह आनंद लेना चाहती थी। क्रॉस ड्रेसिंग मेरे मन में मेरे बचपन से बसी हुई थी। मैं अपनी क्रॉस ड्रेसिंग के जरिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे शीतल को मैं महिला दिवस पर थोड़ी खुशी दे सकूं और शीतल को खुशी देते हुए मैं शीतल को यह भी दिखा सकूं कि एक महिला के रूप को मैं कितना ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ। इससे मैं अपनी क्रॉस ड्रेसिंग का मज़ा भी ले सकती थी और वह भी शीतल की
मौजूदगी में जिसकी चाहत मुझे शीतल के आने के बाद से होने लगी थी। एक क्रॉसड्रेसर होने के कारण मेरी फीलिंग महिलाओं वाली थी और यह महिला दिवस शीतल की तरह मेरा भी पहला महिला दिवस होने वाला था। जब से मुझे महिला दिवस की जानकारी हुई थी तभी से महिला दिवस को लेकर मेरी क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझसे अपनी क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग को रोका नहीं जा रहा था। अपनी क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग को पूरा करने के लिए मैं शीतल के सोने का इंतज़ार करने लगा। रात को मैंने शीतल को दवाई खिलाकर सुला दिया। शीतल को सोता हुआ समझकर मैं दूसरे कमरे में चला गया। अभी मैंने शीतल के कपड़े पहनने के लिए शीतल की अलमारी से निकाले ही थे कि तभी पीछे से शीतल ने मुझे आवाज देकर चौंका दिया। मेरी पीठ शीतल की तरफ थी और शीतल के कपड़े मेरे हाथों में। शीतल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे हाथों में अपने कपड़े देखकर मुझे वह हैरानी से देखने लगी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे अपने कपड़े मेरे हाथों में देखकर शीतल सब कुछ समझ गई हो और मुझसे कुछ सवाल नहीं करके वह मेरा सच मेरे मुंह से सुनना चाह रही हो। मैं कश्मकश में था कि शीतल को कैसे समझाऊं और उसको क्या कारण बताऊं। मैंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को छुपाते हुए शीतल को एक नई कहानी सुना दी। मैंने शीतल से कहा कि वह हमारी खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है, इसलिए मुझे भी खुशी के ऐसे मौके पर तुमको खुश रखना चाहिए और तुम्हारी खुशी के लिए यह मेरी तरफ से किया गया एक छोटा सा प्रयास है। शीतल अभी भी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी और शीतल की नजरें अभी भी मुझे वैसे ही हैरानी से देख रही थी। शीतल मुझसे सवाल करते हुए बोली कि चोरी छुपे मेरी अलमारी से मेरे कपड़ों के साथ आप कैसा प्रयास करना चाह रहे थे। मैंने शीतल को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि तुम सब महिलाओं के साथ मिलकर महिला दिवस के रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होकर मस्ती का आनंद उठाना चाह रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी इस खुशी को पूरा करने के लिए महिला दिवस पर तुम्हारे साथ एक महिला का रूप बनाकर तुम्हें मस्ती के कुछ पल देने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने शीतल से कहा कि महिला दिवस के बारे में सुनकर मैं एक बार महिला की तरह साज श्रृंगार करके एक महिला की तरह महसूस करना चाहता था। शीतल मेरी बात सुनकर हंसने लगी और मुस्कुराते हुए ही कहने लगी कि अगर आप ऐसे एक महिला की तरह महसूस करना चाहते हैं और इस तरह से मुझे खुशी देना चाहते हो तो हम यह काम 8 मार्च को करेंगे और आपके इस प्रयास से हो सकता है मुझे एक सहेली भी मिल जाए। यह बोलकर शीतल कमरे से बाहर चली गई। यह मेरे लिए अच्छा ही हुआ। एक तो मेरा क्रॉस ड्रेसिंग राज शीतल के सामने आते आते रह गया और दूसरा मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत भी मेरे द्वारा बनाई गई इस कहानी से पूरी होने वाली थी। मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत 8 मार्च को पूरी होने वाली थी, पर अभी के लिए फिलहाल मैं अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी ना हो पाने का गम लिए बेमन से शीतल के कपड़े उसकी अलमारी में रखने लगा और 8 मार्च का बेसब्री से इंतजार करने लगा। 8 मार्च आने में कुछ दिन ही बाकी थे। एक शाम को जब मैं अपने कार्यालय से घर वापस आया तो शीतल ने मुझे उसके साथ कहीं चलने को कहा। मैं और शीतल एक कपड़ों की दुकान पर गए, जहां शीतल ने दुकानदार को खूबसूरत सी साड़ियां दिखाने को कहा। शीतल एक एक साड़ी को मेरे बदन पर लगाकर देखने लगी। मजा तो मुझे बहुत आ रहा था, पर यूं सबके सामने शीतल की इस हरकत पर मैं उसे डांटने लगा तो शीतल ने कहा कि वह बस साड़ी पसंद करने के लिए ऐसा कर रही है। दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी
और दुकान पर मौजूद ग्राहक हमारे इस मजाक को पति पत्नी के बीच की मीठी नोक-झोंक समझ रहे थे, वहीं दुकान पर मौजूद एक कर्मचारी ऐसा भी था जो इस मजाक के बाद से मुझे अजीब निगाहों से देख रहा था। उसकी नज़र कभी मुझ पर, कभी शीतल द्वारा पसंद की जा रही साड़ियों पर थी। उसकी नज़रों में मुझे साड़ी के प्रति दीवानगी वैसी ही दिख रही थी जैसी दीवानगी मुझे शीतल के रंग बिरंगी कपड़ों को देखकर हुआ करती थी। शीतल ने एक एक करके मेरे लिए 5 साड़ियाँ पसंद कर ली। जब मैंने शीतल से पूछा कि क्या मैं इतनी साड़ियाँ पहनूंगा तो शीतल बोली कि पहले आप पहनोगे, फिर यह सब मेरे लिए हो जाएंगी। मेरे लिए बोलकर शीतल ने फिर साज श्रृंगार का सामान जैसे अलग अलग चूड़ियाँ, बिंदिया, गले का हार, होठों की लाली, कानों के झुमके, पायलिया सब ले लिया। अगले दिन सुबह से ही शीतल मेरे लिए ब्लाउज और पेटीकोट सिलने में लग गई। यहाँ तक अपना समर्थन देने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के अगले भाग का थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कहानी पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। आपका अपना नयन भास्कर।